अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने से भी कम के समय में, इन लेस देन अ मंथ, विवाद, एक तरफ ट्रंप एक तरफ योगी, विजुअल्स, इन लेस देन अ मंथ, 1 महीने के भीतर 40,000, 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4,000 नहीं, 40,000 से ज्यादा घुसपैठियों को अपने देश से डंके की चोट पे हटा देता है। और सारे अमेरिकी नागरिक बोलते हैं नहीं, दैट्स द राइट थिंग, किसी को आना है तो कागज पूरे करके आए, इलीगली ना आए। वो बात अगर हमारे गृह मंत्री कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठी अलग होते हैं और शरणार्थी अलग, तो विपक्ष उनको एंटी मुस्लिम बोल देता है। वो बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पे विपक्ष के नेताओं की तरफ हाथ उठा के कहते हैं कि आपने इनको होने दिया, आपने मौका दिया, तो वो मुसलमान विरोधी हो जाते हैं, वो अक़लियत के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों और कैसे? अपने लोगों की बात करना, अपने देश के लोगों की बात करना, उसमें हिंदू मुसलमान ही नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर एक भारतीय नागरिक की बात करना मुसलमान विरोधी कैसे हो सकता है, पूछता है भारत। बहुत सिंपल बात है, प्लीज समझिए। भारत के नागरिकों की बात करना मुसलमान विरोधी कैसे हो सकता है? जरा सोचिए तो। बात घुसपैठियों की हुई, किसी धर्म विशेष की नहीं। यह वही सोच है जो कहती थी जब नरेंद्र मोदी 14 में प्रधानमंत्री बने और कहे कि आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, जीरो टॉलरेंस। तो उन्होंने कहा यह एंटी मुसलमान है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं ये मानता हूं। ये उन लोगों को देखना है जो तब आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ते थे और आज घुसपैठियों को एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। बात तब आतंकवाद की थी और आज घुसपैठियों की। बात तब उनकी थी जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ काम कर रहे थे और आज भी बात उन्हीं की है जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कोई मुसलमान के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ कैसे वाली बात होगी? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश में करते हैं, अमेरिका की जनता बोलती है नहीं, उसमें भारत को, भारतीय नागरिकों को भी डिपोर्ट किया गया है, लेकिन उनको जिन्होंने नियम तोड़ के इलीगली, जिसे यहां की भाषा में डंकी कहते हैं, गए, वो उनकी सरकार के लिए काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारा नेता नहीं है, उनका नेता है, वो उनके लिए काम कर रहा है। पर जब हमारे नेता, नाउ अमित शाह, विजुअल्स इंस्टेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि मैं घुसपैठियों को नहीं रहने दूंगा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कहा, डायरेक्टर, एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने डायरेक्शन टीम के लिए, दर्शकों, जैसे कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, वैसे जब तक मेरे डायरेक्टर ये शर्मा और उसकी टीम है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये नहीं आचार्य जी हंसिए मत, मैं आपको बता रहा हूं सच में। मैं कह रहा हूं अमित शाह के विजुअल्स ये चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, बताइए मैं क्या करूं? लेकिन बात सिंपल है दर्शकों, बात सिंपल है। अमित शाह भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं, आपकी और हमारी, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ। घुसपैठी का डिक्शनरी में अंग्रेजी में ब्रेनन मार्टिन होती है, हिंदी में जो होती है वो देख ले, उसका सही मतलब समझ लो और शरणार्थियों का मतलब समझ लो, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। लोग जब भारत की बात को, जब भारतीयों के बारे में बात करें और आप उसको एक मजहब से जोड़े, मजहब क्या सिर्फ आप मुसलमानों से जोड़ते हैं और बोलते हैं कि एंटी मुस्लिम है, तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाता हूं कि बताइए अनुराग भदौरिया, देश के गृह मंत्री अमित शाह कैसे एंटी मुस्लिम है जब वो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा। मैं पूछता हूं अनुराग भदौरिया और पूछता है भारत आपसे कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हैं? कैसे? कैन आई हैव माय पैनल ऑन है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, मुस्लिम स्कॉलर हैं हाफिज गुलाम सरवर,
कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ है, स्वामी दीपांकर मेरे साथ है, रोहन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। फॉर अ चेंज, अगर आपकी लाइट सही है तो अनुराग भदौरिया और रोहन गुप्ता जी का टी शर्ट का कलर तो मैच कर रहा है आज, लेकिन विचार मैच करते हैं कि नहीं ये देखते हैं। मैंने कहा सबको रखिए। अनुराग भदौरिया, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। स्वामी दीपांकर जी प्रणाम, आचार्य विक्रमादित्य जी प्रणाम। अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए, अमित शाह जब कहते हैं ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया, जब कहते हैं अमित शाह कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा, जब कहते हैं बाबा कि घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा, तो आप और समूचा विपक्ष उनको एंटी मुस्लिम क्यों पेंट करता है? घुसपैठियों को आप मजहब से जोड़ रहे हैं। जैसे विपक्ष के नेताओं ने जब आतंकवादियों की बात हुई थी तब आपने आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात की, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप समझ रहे हैं, सिर्फ बोलने से कि आप उनके खैरख्वाह हैं, आप उनके खैरख्वाह नहीं हो जाएंगे, आप उनके खिलाफ काम करते दिख रहे हैं। अनुराग भदौरिया, घुसपैठियों के खिलाफ होना, मुसलमानों के खिलाफ होना कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं मानता। अनुराग भदौरिया बताइए प्लीज। देखिए, आपके डायरेक्टर की गलती नहीं है, डायरेक्टर तो समझ गए थे। नहीं, आप ये समझाइए मुझे बात। सुनिए, टॉपिक पर वो मेरा डायरेक्टर के बीच में, यू डोंट गेट इनटू इट प्लीज, थैंक यू। सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आपके डायरेक्टर ने सही दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर। डोनाल्ड ट्रंप उसमें सही बोल रहे थे कि भैया जो चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है तभी निष्पक्ष हो पाता है, इसलिए बैलेट पेपर की बात वो आपके डायरेक्टर समझ रहे थे जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और वो भी ये समझ रहे थे, कल तक जो ये चिल्ला रहे थे कि पैसा अमेरिका से आया था कहाँ गया, वो भी उन्होंने बता दिया। तो अब सवाल ये है कि डायरेक्टर क्या करे जब एंकर ही बदल गया हो, एंकर नहीं समझ पा रहा हो कि वो क्या दिखाना चाहिए देश को। तो डायरेक्टर तो एकदम सही था, लेकिन आपने डायरेक्टर को ही दोष ठहरा दिया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। किस नेता ने कहा कि घुसपैठियों को आना चाहिए? किस नेता ने कहा कि घुसपैठियों को हम समर्थन करते हैं? किसी ने कहा क्या? एक आध बाइट चला दीजिए। मुद्दा क्या है, हम बहस क्या कर रहे हैं? किस नेता ने कहा है? मुझे तो नहीं लगता किसी नेता ने कभी कहा हो कि यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जो हमारे भारतीयों का अपमान किया, हथकड़ी लगा के, बेड़ियां डाल के जिस तरह से भेजा है, तो ये तो पूरे भारतीयों का अपमान है। इसमें तो सबको बोलना चाहिए। हम सब भारतीय यहाँ बैठे हैं, सबको कहना चाहिए कि हिम्मत कैसे होगी अमेरिका। आप मुझे बताइए, अगर भारत ने, अनुराग भदौरिया देखिए आप घुमाने के लिए बहुत है। रोहन जी आ रहा हूँ, आचार्य जी आ रहा हूँ, मेरा आपसे क्लियर सवाल है, कह रहा हूँ, मेरा आपसे क्लियर सवाल है। बोल रहा हूँ, बोलने तो लीजिए। नहीं, आपको मैं कुछ भी थोड़ी बोलने दूंगा, ये आपकी रैली नहीं। आप मुझे बताइए, घुसपैठियों के खिलाफ अगर भारत सरकार काम करती है तो आप भारत सरकार का समर्थन करेंगे? जब फिर बाबा ने विधानसभा में घुसपैठियों के खिलाफ स्टेटमेंट दी तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? पूछता हूं मैं आपसे अनुराग भदौरिया, यहां पे आके उसमें आग मत लगाइए। मैं और मेरा डायरेक्टर देख लेगा, मैं वो जो गलत करता है मैं बोले। आप ये बताओ, आपने घुसपैठियों के विरोध में जब बाबा ने विधानसभा में बोला तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? आपने क्यों खड़े होकर नहीं कहा कि हम बाबा के साथ हैं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं?